आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आपकी मुलाकात झारखंड के कुछ ऐसे कलाकारों से कराएंगे जो अपनी पहचान के मोहताज नहीं हैं, बल्कि ये अपनी कला और संस्कृत के माध्यम से झारखंड के अलावा भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपने कला का परचम लहराकर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं। आइए देखते हैं इन सभी कलाकारों के साथ बातचीत की पूरी रिपोर्ट हमारे संवाददाता अजय कुमार सिंह के साथ। TV1 इंडिया न्यूज और मैं हूं अजय कुमार। आज हम लोग उपस्थित हैं झारखंड की राजधानी रांची में, और रांची में हम लोग को आज एक अवसर प्राप्त हुआ और एक संयोग कहिए कि हम लोग एक ऐसे आर्टिस्ट कलाकारों से हमारी मुलाकात हुई जिनके सहयोग से आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं एक एक करके जितने भी यहाँ आर्टिस्ट हैं, जो कलाकार हैं, उनका परिचय मैं आपको कराऊंगा। तो मैं कैमरामैन चालू करूँगा, एकदम आप नज़दीक आ जाएं। ये है, इधर दिखाइएगा, बिजू टोपो जी। और ये आगे आ गए हमारे महादेव टोपो जी, जो एक कवि हैं, और इनकी जो बुक जो है वो झारखंड की किताबों में बच्चों को पढ़ने के लिए मिल रही है। और ये हो गए CR हेम्ब्रम जी, जो पेंटिंग के एक बहुत ही बेहतर आर्टिस्ट भी हैं। और इनकी पेंटिंग मैं बता दूं, सिर्फ भारत देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पेंटिंग का जलवा इन्होंने दिखाया है, और विदेशों में ही इनकी पेंटिंग की चर्चा होती है। और हमारे गार्जियन तुल्य हमारे बीच उपस्थित हैं मेघनाथ सर जी, इनसे भी मैं बात करूंगा और एक एक करके सबका परिचय हम आपको दिलाएंगे। और परिचय मैं कोशिश करूंगा कि इन्हीं के जुबानी अपनी परिचय हो तो ज्यादा बेहतर होगा। सर, आप अपना एक शॉर्ट परिचय देते हुए हमारे TV1 इंडिया न्यूज को आप एक संदेश दीजिए। सर, सबों को जोहार। मेरा नाम बिजू टोप्पो है और हम लोग 94 से ही एक छोटा ग्रुप बनाए हैं, अखड़ा करके है। और इसमें हम लोग खासकर डॉक्यूमेंट्री, फोटोग्राफी और लिखने का काम, ये सबको ये करके हम लोग शुरुआत किए हैं। और अभी हम लोग ज़्यादातर तो हम लोग डॉक्यूमेंट्री ही बना रहे हैं। और देखिए, जैसा कि बिजू टोप्पो जी ने बताया कि ये 94 से इस क्षेत्र में है, और फिल्म के माध्यम से, शॉर्ट फिल्म के माध्यम से और कला के माध्यम से हमारे झारखंड की जो संस्कृति है, जो पहचान है झारखंड की, उसको बचाए रखने का काम किया है। और ये कोई पहचान के मोहताज नहीं है। मैं कैमरेमैन से आग्रह करूंगा, इधर ऊपर आप देखिए, हमारी महामहिम राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिन्होंने इनको अपने हाथों नवाजा है। और ये जितनी भी उपलब्धियां हैं, कैमरामैन से मैं आग्रह करूंगा धीरे धीरे करके आप एक एक उपलब्धियां दिखाएं, ताकि जितने भी झारखंड के जो कलाकार हैं, जो कला संस्कृति से जुड़े हुए हैं, कला संस्कृति का पहचान क्या है और उसका महत्व क्या है, वो सारे आप इनसे इंस्पायर होकर के आप आगे बढ़िए। और आप ये जितनी भी ट्रॉफियां देख रहे हैं, ये सिर्फ यूं ही नहीं हासिल हुई है, बल्कि इनकी मेहनत, कला के वजह से जो झारखंड की संस्कृति है वो बच पाई है। और झारखंड के जो नए युवा पीढ़ी खासकर, उनको उत्साह दे रहे हैं, एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि आप भी इस तरीके का कला संस्कृति अपने अंदर विकसित कीजिए, जिससे हमारे झारखंड की संस्कृति बची रहे। कला संस्कृति जो पूर्वजों ने हमें दी है, जो संस्कृति, उसको कैसे फिर से हम लोग आगे लाएं, इससे आपको एक संदेश लेना चाहिए और सीखना चाहिए। और आगे हैं हमारे बीच उपस्थित जो काफी मशहूर लेखक है, राइटर हैं, महादेव टोप्पो सर से मैं बात करूंगा। सर, आप शॉर्ट परिचय दीजिए हमारे TV1 इंडिया न्यूज के लिए। मैं महादेव टोप्पो हूँ, मेरा जन्म रांची में हुआ, और मैं 81 से लिख रहा हूँ और लगातार लिख रहा हूँ, लेकिन किताबें कम प्रकाशित हुआ। रिटायरमेंट के बाद मैंने बैंक में नौकरी की 37 साल, और लेकिन लिखना जरूर रखा। मैं अब बोलता हूँ, झारखंड और आदिवासी मेरी कमजोरी है। और मेरी अभी 2 किताबें प्रकाशित हैं। जंगल पहाड़ के पाठ कविता संग्रह है, जो कई यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है संयोगवश। और एक है किताब लेखों का संग्रह, सभ्यों के बीच आदिवासी। मैं अभी एक उपन्यास पर भी काम कर रहा हूँ और 2-3 किताबों पर भी काम कर रहा हूँ। और यहाँ बिजू टोप्पो ने जो परिचय दिया, तो उसमें और एक चीज मैं जोड़ना चाहूँगा कि हम लोगों ने 92 में एक वर्कशॉप लगाया था, 1 दिन का, जिसमें हमारे मेघनाथ जी उपस्थित थे उस समय, और हेरल्ड हमारे एक पुराने साथी थे, वो भी उपस्थित थे। और उस समय हम लोगों ने कलम कूची कैमरा से समाज का विकास,
इस सिद्धांत को लेके हम लोगों ने कुछ करीब 30 लोग उसमें युवा लोग जमा हुए थे। जी बिल्कुल। उस तारीख को हमारे बीजू जी को याद होगा वो समय याद है ना। तो अभी हम लोग को बहुत खुशी होती है कि उस 30 में से करीब 10 लोग हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जिसमें खुद आगे बढ़े हैं। मेघनाथ जी भी उसमें शामिल थे। ये अभी हम लोगों को रिजल्ट मिल रहा है तो वो अच्छा लगता है। और सबसे बड़ी बात अभी जो स्थिति यहाँ पर देख रहे हैं आप, कलम कूची कैमरा जी, तो कलम कूची और इधर एक कैमरा एक साथ है। एक साथ तो ये संयोग है सर। बहुत बड़ा संयोग है। और आप लोग आ रहे हैं, मीडिया के लोग, आप लोग उस समय कोशिश कर रहे थे क्या मेघनाथ भाई, है ना। तो बहुत खुशी होती है कि आप जैसे युवा लोगों को देखकर कि आप लोग उस फील्ड में बढ़ रहे हैं। मैं इतने ही कहूँगा कि आप लोग ये जो कलम कुची कैमरा की ताकत है उसको हमारी विरासत, हमारे जो पुरखों की जो अच्छाइयाँ थी, जो हमारी सांस्कृतिक भाषिक और परंपरा की जो धरोहर है उसको फिर से समझें। हमारी लोक कथाएं जो लुप्त हो रही हैं, लोक नृत्य जैसा कि आप लोगों ने बताया कि हम लोग जिंदा कर रहे हैं, तो ऐसे प्रयास हम लोग को बहुत गंभीरता पूर्वक करना पड़ेगा और उसको लाइए। तो हमारी जो पुरानी जो एक ऊंचाई थी हमारे समाज के, उस एकजुटता को पा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं और अच्छा करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब हम आपको मुलाकात कराएंगे एक ऐसे शख्स से जो अपनी कला, अपनी जो पेंटिंग की कला है उसको सिर्फ झारखंड में ही नहीं, भारत देश में ही नहीं, बल्कि इन्होंने बताया कि इटली में भी इनकी जो पेंटिंग की जो कला है वो इटली जैसे देशों में भी वो प्रचलित हो रही है और इनको सर्टिफिकेशन भी मिला वहां से। मैं जानने की कोशिश करूंगा CR हेम्ब्रम जी से। सर आप थोड़ा सा परिचय दें और इस पेंटिंग कला संस्कृति के माध्यम से आपने क्या संदेश देना चाहा समाज को? मेरा नाम CR हेम्ब्रम, मैं घाटशिला का रहने वाला हूँ। फिलहाल अभी रांची में हूँ और रांची में रह के ही मैं अभी पेंटिंग कर रहा हूँ। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो महिला के ऊपर है और ट्राइबल कल्चर के ऊपर तो काम कर ही रहा हूँ, साथ साथ महिलाओं की जो दशा है उस पर मेरा अभी फोकस है, उस पर मेरा सीरीज चल रहा है। और अभी फिलहाल मैंने एक पेंटिंग इटली भेजा है, वो सिलेक्शन हुआ है। और इस तरह से मैंने जो काम किया है, मैंने कोशिश किया है कि हमारा जो कल्चर है, ट्राइबल कल्चर, हमारा कल्चर बहुत रिच होता है ना। इसको देश विदेश के लोग जब देखते हैं, जैसे हमारी पेंटिंग को देखते हैं तो पूछते हैं लोग, है ना, कि आप दादा, हमसे पूछा जाता है कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और तो मुझे बताना पड़ता है मैं खुद ट्राइबल हूँ, है ना। और जैसे एक बार गणेश हालोई जी बहुत इंटरनेशनल लेवल के आर्टिस्ट हैं, मेघनाथ दा जानते हैं, उन्होंने कहा था मेरी पेंटिंग देखकर, बोला कि अरे बाबा हेम्ब्रम भी कोथाई जंगल थे कि तुम्हें बोड़ोदा, मतलब बांग्ला में उन्होंने कहा, बोला कि तुम्हारे अंदर तुम्हारा जो कल्चर है तुमको सोचना नहीं है, जो तुम ट्राइबल पर काम कर रहे हो तुम खुद ट्राइबल हो, तुम्हारे अंदर से निकलता है। अब बोला कि हम लोग जब काम करेंगे तो हमें स्टडी करना पड़ेगा ट्राइबल पर, उनको स्टडी करने की जरूरत नहीं है। अभी हमारी जो पेंटिंग है इसी ट्राइबल कल्चर पर ही फोकस है और मैं इसी पर काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक पेंटिंग आपकी चर्चित थी सर, जिसको आपने जो सिद्धू कान्हू, हाँ जी बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा जानकारी। जब मैं पटना आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा था 86 में मैंने बनाया था, और वो मुसावनी की कुछ एक संस्था है, उन्होंने उसको कैलेंडर के रूप में प्रिंट आउट किया था। वो सिद्धू का स्केच हमसे पूछा गया था कि भाई सिद्धू का चेहरा आपको कहाँ मिला, तो उस समय जनशक्ति प्रेस जो पटना में है, अभी पता नहीं है कि नहीं, उस समय था, तो वहां से मैंने 1855 का पेपर कटिंग निकलवाया। उसमें एक अंग्रेज आर्टिस्ट द्वारा सिद्धू का स्केच था, उसी को देखकर मैंने स्केच किया था। हमसे पूछा गया था कि भाई सिद्धू का स्केच आपको कहाँ मिला, हम लोग कैसे मानेंगे कि सिद्धू ही है। तो भाई वो अंग्रेज आर्टिस्ट ने स्केच किया था, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने स्केच किया, उसी से मैंने लिया था। तो वो बहुत चर्चित रहा, बंगाल में भी, दुमका साइड में, इधर हम लोग बिहार में भी, उस समय एकीकृत बिहार था, तो हर जगह, झारखंड में तो है ही, हाँ उस समय
सर जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बता दूं, हेमराम जी का जो ड्राइंग्स है ना, उनका पेंटिंग है जी, उसका पेंटिंग का अपना एक स्टाइल निकला है, उसको बोलते कि सिग्नेचर। तो उनका पेंटिंग है ना, कोई जगह में रहेंगे, दूसरे का पेंटिंग में भी रहेंगे तो आप खड़ा रहे, अरे ये तो हेमराम जी का पेंटिंग है, ऐसा लगेगा। तो उनका एक अपना सिग्नेचर है, तो हर एक पेंटिंग में वो झलकता है। वो एक लेदर टाइप ऑफ थिंग्स, मेटेलिक, और उनकी जो स्ट्रक्चर है वो कहीं पर भी आप देख लो तो अरे ये तो हेमराम का है, ये विशेषता है। ही हैज हिज ओन सिग्नेचर। बिल्कुल बिल्कुल। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, जितने भी ये कला है, कलाकार हैं, सब लोग की जब एक साथ जब जुगलबंदी होती होगी तो आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर से क्या निकलती होगी। एक दूसरे की तारीफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो इनकी पेंटिंग है वो हमारे गार्जियन मेघनाथ जी ने बताया कि इनकी पेंटिंग में कला है, वो कला दिख जाती है। अगर कोई देखेगा तो एक व्यक्ति ये बोलेगा कि हाँ ये CR हेम्ब्रम जी का पेंटिंग है। तो ये खासियत है। और मैं आज के जितने भी युवा साथी हैं, जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप इनके माध्यम से एक अपने अंदर प्रेरणा जगाएं, कला और संस्कृति को, झारखंड की जो संस्कृति है उसको आप बचाने का भरपूर प्रयास करें। और आप जहां भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप इनको कांटेक्ट करिए, इनसे जुड़िए और इनकी जो कला है उसको सीखिए, ग्रहण करिए और समाज में एक परिवर्तन लाने का प्रयास कीजिए। साथ ही हमारे भी जो मेघनाथ सर जी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगा और परिचय जानने का कोशिश करूंगा खुद इन्हीं से। मैं तो 40 साल से झारखंड में हूँ, झारखंड आंदोलन के साथ भी रहा हूँ और यहाँ के जल जंगल ज़मीन का जो आदिवासियों का लड़ाई है उसमें रहा हूँ। आप लोग जितने लोग जुटे हो, इन लोग सब पलामू से है। ये सुन के मेरे अंदर में बबलिंग लव इज बबलिंग के मैंने अपना जवानी का दिन, जब मेरा बाल काला था तो पलामू में बिताया हूँ। और वहाँ से आज बच्चे वहाँ से उठ के आके कैमरा पकड़ रहे, मेरा इंटरव्यू ले रहे। ये इंटरव्यू जिंदगी में मेरा सबसे अच्छा इंटरव्यू। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आप। और सबसे बड़े इत्तेफाक है कि हम तीनों का कर्म स्थल पलामू रहा है, ये भी बता दो। हम तीनों मतलब महादेव टुप्पो का वो तो पलामू का बेटा है, वो तो दूसरा बीजू तो पलामू का बेटा है। आप काम किए, ये काम हम लोग तीनों मतलब पलामू से अपना कर्म स्थल रहा है, ये आप लोग बता दो तीनों का। और आगे चर्चा करेंगे और भी इंटरेस्टिंग बातें, आप अगर कुछ आपके अंदर है तो वो आप जरूर। नहीं, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम लोग ने जो बिजू जैसा बताया कि 94 से हम लोग कर रहे हैं, 90 से, तो हम लोग ने जो सिनेमा बनाना शुरू किए, ये सिनेमा आज का जो सिनेमा जो देखते हैं आप लोग सब, उससे एक अलग बनाना। क्योंकि सिनेमा में अपनी समाज का इज्जत, आदिवासी समाज का इज्जत, वो देखने के लिए कौन आँख की ज़रूरत है, उसको हम लोग कोशिश किए खोजने की। क्योंकि हमारे आदिवासी समाज को देखने का एक ऊपरिया आँख हमारे ऊपर चढ़ा दिया जाता था, जिसमें आदिवासी लड़की नाचेगी, कमर हिलाएगी और वो भी ऐसा करेंगे। हम उससे बचने की कोशिश किए, उससे लड़ाई, बचने की भी नहीं, उससे लड़ाई करने की कोशिश किए। तो आज जो बिजू टोप्पो का आप कैमरा वर्क देखेंगे, कोई भी क्या है, इतना कि हमारा वो कंप्यूटर में जो स्टिल फोटोग्राफ्स है, और यहाँ पर भी आप जो स्टिल फोटोग्राफ देखते हैं, वो फोटोग्राफ के अंदर में आदिवासियों का दिमागी गुलामी से मुक्ति पाना, दिमागी गुलामी से मुक्ति पाने का जो रास्ता है, उसको खोजने का कोशिश की इतने साल से। इतने जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सबको जानकारी देने के लिए मैं फिर से धन्यवाद। और जानकारी के साथ साथ ही मैं हमारे साथ जो चल कर आए हैं पलामू जिला अधिकुलुक सारना समाज के जिला उपाध्यक्ष भी है वहाँ पर सोना ही लगाने बोल देना। और साथ में ये आदिवासी विकास महाकुंभ मेला जो पलामू प्रमंडल में लगती है, उसके भी ये संयुक्त सचिव हैं। तो मैं इन्हीं से जानना चाहूँगा, और आप यहाँ जब आए तो आपको कैसा महसूस कैसा हुआ? सबसे पहले सबों को जोहार, और आपको टीवी न्यूज को सबों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हमारा मैसेज हमारे गार्जियनों का जो हम लोग आज मिले, तो क्या बोले, जो 10-12 साल से हम लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, मतलब
आज लगा ना कि हम कहीं आए हैं, जो मेहनत जो किए हैं उसका फल आज मिल रहा है। लेकिन अब फल अभी मिल के हम संतुष्ट नहीं हो जाएंगे इस फल को, क्योंकि अभी फल देखे हैं, उस फल को चखना है। जैसे हमारे गार्जियन लोग जो भी हमारे टोपो जी लोग हैं, हेम्ब्रम जी जो हैं, जो इन्होंने जीवन में एक्सप्लेन किया, जो सीख के जो हम लोग को दिए, लेकिन आज तक हम लोग जान नहीं पाए थे। पलामू से पहली बार आए हम लोग, इससे पहले भी बहुत काम से आए लेकिन मिल नहीं पाए थे। लेकिन ये चीज़ जानना चाहिए, क्योंकि सिलेबस में तो पढ़ाई नहीं किया जा रहा है, लेकिन सिलेबस से हट से जो लीक से हट के भी सर ने कहा कि जो वो आँख है, वो आँख खोजना चाहिए कि हम किस दृष्टि से देखते हैं किसी चीज़ को। तो हमको जरूरत है, आज हमारे जो भी युवा समाज है या हमारे जो युवा पीढ़ी आ रहा है, जो हमारा भविष्य है, जो बच्चे हमारे आएंगे, उनको बताने की जरूरत है कि हमारे समाज में एक से एक कलाकृति लोग हैं, एक से एक आर्टिस्ट लोग हैं, एक से एक अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वो जानकारी के अभाव में हम लोग तक नहीं पहुँच पा रही है। अब हम लोग चाहेंगे इसको बढ़ चढ़ के जितना भी जानकारी हमारे पूरे क्षेत्र में, ये भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में हमको इसको फैलाएं, और जितना भी हो सके वो सीखें। इनके अंदर जो है, इनके उम्र जो भी देख रहे हैं कि बहुत काफ़ी उम्र हो चुकी है इनका, तो जो चीज़ इनके हैं हम लोग ले सकते हैं, लेके हम लोग सिखा सकते हैं लोगों को, और अपने अंदर भी डाल सकते हैं उसको। हम लोग यही कोशिश करेंगे। बहुत खुशी लग रहा है, हम बता नहीं सकते हैं, इतना खुश हैं कि रांची जो हम रांची में 6-7 साल हम भी वर्क किए हैं रह के यहाँ पे, लेकिन उतना खुशी नहीं मिली जितना खुशी आज मिल रही है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, और आप सबों का गार्जियन। हम लोग को जब मौका मिलेगा तब हम आपसे मिलने जरूर आएंगे। बिल्कुल। साथ ही साथ एज आदिवासी विकास महाकुंभ मेला उपाध्यक्ष होने के नाते इस बार जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और मैं अपने समिति सदस्यों से भी आग्रह करूंगा और उनसे प्रस्ताव करूंगा कि इस बार का जो मेला लगेगा उसमें जितने भी ये कलाकार हैं, जो इनकी कला का जो स्वरूप है उसको दिखाने के लिए हम लोग एक क्या बोलते हैं उसको, प्रदर्शनी हम लोग लगाएंगे, ताकि इनकी जो कला है वो हमारे पलामू प्रमंडल में भी छा जाए, और वहां से हमारे जो बच्चे हैं जो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, इनकी जो कला है वो देख करके वो उत्साहित हों और अपने अंदर वो एनर्जी लाके अपने कला को विकसित कर सके। TV1 इंडिया न्यूज से मैं अजय कुमार, कैमरामैन धर्मेंद्र। देखते रहिए TV1 इंडिया न्यूज। नमस्कार। और TV1 इंडिया न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।